इंतजार खत्म हुआ। आखिरकार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हुए इंडियन मोबाइल कांग्रेस में दूरसंचार के क्षेत्र में 5G तकनीकी को देश को समर्पित कर दिया। इस दौरान उन्होंने 5G को उपयोग करके भी देखा। पीएम मोदी ने दिल्ली में बैठे बैठे स्वीडन में कार चलाकर भी देखी। मोबाइल कांग्रेस में भाग ले रहे रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने कहा, हम भले ही इस टेक्नोलॉजी में थोड़ी देर से आए हैं, लेकिन दुनिया में सबसे पहले हम ही अपने देश में इसके पूर्ण विस्तार के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही अंबानी ने बताया कि रिलायंस जियो दिसंबर 2023 तक भारत के कोने कोने में 5G तकनीकी को पहुंचा देगा। जियो के साथ ही भारतीय एयरटेल ने 2024 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प दोहराया है। मोबाइल कांग्रेस में भाग ले रही कंपनियों ने बताया कि 5G तकनीकी में इंटरनेट की स्पीड 10 Gbps तक बढ़ने वाली है, जो लोगों की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। चूँकि इस तकनीकी में आम लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदलने वाली है, इसलिए इसका असर किसानों पर भी पड़ेगा। इस टेक्नोलॉजी की सहायता से किसान भी हाईटेक हो सकते हैं, जिससे वो उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकते हैं तथा अपनी फसल का विक्रय भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि किसान अब 5G नेटवर्क की मदद से घर बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि वो अपने घर बैठे ही अपने ट्रैक्टर को संचालित कर सकते हैं तथा 5G तकनीक के द्वारा वह ट्रैक्टर को आदेश भी दे सकते हैं कि कहां पर कैसे काम करना है। किसान अपने ट्रैक्टर को जुताई बुपाई का आदेश भी दे सकते हैं। इसके साथ ही किसानों में ड्रोन की मदद से कीटनाशकों का छिड़काव भी आसानी से कर सकते हैं। हाई स्पीड इंटरनेट इसको आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। 5G तकनीकी के द्वारा किसानों के लिए खेती की मैपिंग से लेकर निगरानी तक के कामों को करना बेहद आसान हो जाएगा। इससे खेती में होने वाले जोखिमों से छुटकारा मिलेगा, साथ ही किसानों का बेहद बेशकीमती समय और धन की बचत होगी। सरकार लगातार डिजिटल रूप से किसानों को साक्षर करने का प्रयास कर रही है और सरकार का उद्देश्य है कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल रूप से सरकार के साथ जुड़ें। इसको देखते हुए सरकार ने ई-नाम पोर्टल शुरू किया है, जहां खेतीबाड़ी, फसल विक्रय और फसल भंडारण से संबंधित किसानों को संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ ही सरकार ने समय समय पर बहुत सारे ऐप लॉन्च किए हैं, ताकि किसान भाई अपनी नज़दीकी मंडियों से ऑनलाइन माध्यम से जुड़ पाएँ। अब मंडियों में फसल बेचने से लेकर बीजों की होम डिलीवरी तक हर कुछ सरकार ऑनलाइन माध्यम से कर रही है। इसलिए ऐसे कामों को बेहद आसान बनाने में हाई स्पीड इंटरनेट अब बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है। अभी तक कई क्षेत्रों और गांव में नेटवर्क और इंटरनेट की स्पीड की समस्या बनी रहती है। गांव में 5G टेक्नोलॉजी के आने के बाद यह समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, जिससे किसान आसानी से ऑनलाइन माध्यम से मंडी डीलरों और बिचौलियों से संपर्क साध पाएंगे। मंडी में फसलों की बिक्री में पारदर्शिता आएगी। साथ ही बिना किसी रुकावट के किसान अपनी फसल को मनचाही जगह पर बेहतर दामों में बेच पाएंगे। इन दिनों भारत में सरकार के साथ ही कई निजी संस्थाएं और एनजीओ किसानों को खेती की ऑनलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन इंटरनेट की धीमी स्पीड होने के कारण इसमें व्यवधान आता है। अब 5G तकनीकी के आ जाने से यह बेहद आसान होने वाला है। अब किसान घर बैठे खेती से जुड़े प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। सरकारी संस्थाओं और एनजीओ का उद्देश्य भी यही है कि किसान जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बने और अपनी आय को बढ़ाएं। 5G तकनीकी किसानों के आत्मनिर्भर बनने में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। खेती किसानी एक अलग तरह का व्यवसाय है। यहाँ कभी भी मौसम की मार किसान की साल भर की मेहनत बर्बाद कर सकती है, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन 5G की मदद से अब इन चीज़ों से भी निजात मिलने वाली है। अब किसान 5G की मदद से विशेषज्ञों से मौसम आधारित कृषि परामर्श ले सकेंगे कि कैसे मौसम में या कितनी बरसात या सूखे में कौन सी खेती लाभदायक होगी। इसके साथ ही सेंसर आधारित तकनीकों से फसल का सही अपडेट लेकर किसानों का काम बेहद आसान हो जाएगा। प्लांट सेंसर तकनीकों के इस्तेमाल से किसान भाई पौधे का विकास, मिट्टी की संरचना और खेती की ज़रूरतों का पता बेहद आसानी से लगा पाएंगे। सेंसर तकनीकी की मदद से किसान भाई जलवायु या कीट रोगों की मुसीबतों से पहले से ही सचेत हो जाएंगे। यह सभी 5G नेटवर्क के माध्यम से बेहद आसान होने वाली है। खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन भी किसानों का एक अहम व्यवसाय है। गांव में ज़्यादातर किसान इससे जुड़े हुए हैं। आजकल पशुपालन में किसान भाई पारंपरिक तरीकों के अलावा स्मार्ट डेयरी फार्मिंग की तरफ देख रहे हैं, ताकि किसान भी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके।
अगर हम स्मार्ट डेयरी फार्मिंग की बात करें तो इसकी मदद से किसानों का काम बेहद आसान हो गया है। पशुपालन में भी किसान सेंसर आधारित तकनीकी का इस्तेमाल करके पशुओं की हर एक हरकतों पर नज़र रख सकते हैं। सेंसर आधारित तकनीकी का इस्तेमाल करके किसान गाय, भैंस, बकरी से लेकर मुर्गी और मछलियों के खाने पीने के साथ साथ दूध देने और अंडे देने के क्रियाकलापों को बेहद आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। मछली पालन में 5G टेक्नोलॉजी वरदान साबित हो सकती है। अब इस टेक्नोलॉजी की मदद से पानी का तापमान, मछलियों की हलचल की निगरानी करना और उसका प्रबंधन करना पहले की तुलना में बेहद आसान होने वाला है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। भविष्य में ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मेरी खेती को सब्सक्राइब करें तथा हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कर दें।